हमेशा देखते हैं कि वुमेन तो आसानी से रो लेती है, स्त्रियां तो रोकर एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन मर्द किसके आगे रोए? मर्द हमेशा अपने आंसू छुपाते हैं। क्योंकि पता है ना, कोई समझ नहीं पाएगा। कमाता हुआ आदमी के ऐब किसी को बुरे नहीं लगते। अगर आदमी कमा नहीं रहा तो मंदिर जाता हुआ बुरा लगता है। उसको सिर्फ ये बोला जाता है कि पैसा कहाँ है। अगर इंसान की जेब में पैसा ना हो ना तो वो जलील हो जाता है। घर के लोग भी उससे मशवरा तब मांगते हैं जब उसकी जेब में वज़न होता है। पैसे को हमने इतनी अहमियत दे दी ना, मर्दों को हमने इतना सख्त बना दिया ना कि वो किसके आगे रोए? माँ के आगे रो नहीं सकते हैं क्योंकि माँ को लगेगा बेटा टूट रहा है। बाप के आगे रो नहीं सकते क्योंकि बाप को लगेगा कुछ काम नहीं कर सकता है, नाकारा है, निकम्मा है। बहन के आगे रो के वो क्या ही कर लेगा क्योंकि वो समझी नहीं। उसको लगेगा कि प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी कि मैं संभालूँ कैसे। दोस्तों के आगे रोएगा तो दोस्त कहेंगे चल छोड़, किसी और बात के बारे में सोचते हैं। वो बताए किसको? और ये ना बचपन से ही सिखाया जाता है। सिखाया जाता है ना, तभी तो मैंने कहा कि हमारे ढांचे गलत हैं। जिन ढांचों में हमें पाला गया है वो ढांचे गलत हैं। लड़कियों को पिंक कलर दिखाया गया, लड़कों को कुछ नहीं दिखाया गया। लड़कियों को बोला गया ठीक है बेटा, इट्स ओके, यू आर माई प्रिंसेस। बेटों को कभी नहीं बोला गया कि तुम इस घर के राजा हो। उनको यही बोला 18 का हो गया है, चल कमाने के लिए निकल। 24 साल का हो गया है, कॉलेज ख़त्म हो गया, अभी तक घर पे बैठा है। क्यों भाई? अगर आप बाहर का कल्चर देखोगे ना, हम सबको बाहर के कपड़े, बाहर के लोग, उनकी सब चीज़ पसंद आती है। लेकिन बाहर के लोग कभी ये नहीं बोलते हैं अपनी औलादों को कि अब तू हमें पालेगा, तू हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। नहीं, तुम्हें कुछ करना है करो। कारपेंटर बनना है बनो, प्लम्बर बनना है बनो, पेंटर बनना है बनो, जो बनना है बनो। बस अपनी ज़िंदगी में जियो, खुश रहो। ज़िंदगी जियो और जीने दो। हमें वो नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है लड़की है, आगे जाके कमाए ना कमाए वो तो ससुराल वाले देखेंगे, पढ़ाई ना पढ़ाई ससुराल वाले देखेंगे। रोटी बनाना सीख ले, सब्ज़ी बनाना सीख ले, घर नहीं संभालेगी तो कैसे काम आएगा? ढांचा गलत था। लड़का है, तुझे कमाना ही है, तुझे हमें पालना है। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा करेगा नहीं करेगा। तेरी बहू आएगी, हमें संभालेगी नहीं संभालेगी। खुद को क्यों नहीं संभाल रहे सब? उम्मीदें दूसरों के ऊपर थोपी जाती हैं, अपनी ख्वाहिशें दूसरों के ऊपर थोपी जाती हैं। रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। तो क्या जो इमोशनली अनअवेलेबल मैन जो भी हैं तो वो सोसाइटी की चॉइस से ही बनते हैं? सोसाइटी की ही वजह से बनते हैं। कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं अंदर घुट घुट के मर जाऊं, मैं बिना बोले एक दिन फांसी पे लटक जाऊं। कुछ तो ऐसा होगा ना जो वो नहीं बोल पाया, कुछ तो ऐसा होगा ना जो उसको अंदर ही अंदर खा गया। समाज ने बनाया ना ऐसा। आज वो एक बस का वीडियो आया था जिसमें एक लेडी ने वीडियो बनाई कि दीपक ने मेरे साथ में, वो कितने एजेड अंकल थे, उन्होंने मेरे साथ में हरासमेंट की है। वो अंकल नहीं सह पाए। घर में बेटे थे, बीवी थी, माँ थी, रिश्तेदार थे, सब थे। वो नहीं बोल पाया और कमरे में जाके बस लटक गया पंखे पे। कमरे में सिर्फ पंखे पे वो नहीं लटका था, हमारे समाज का जो ढांचा है मर्द को लेके वो भी लटका हुआ था। हमारी जो समाज की नाकामयाबी है वो भी लटकी हुई थी। आज उस औरत को बेल मिल जाएगी, वो कुछ दिन बाद रिहा हो जाएगी। अतुल सुभाष के केस में 9 महीने बाद उसकी बीवी को बेल मिल गई। एक औरत ने अपने पति का, अपने बच्चों का खून कर दिया, आज वो किसी और खूनी के साथ शादी कर रही है। कितनी आम सी बातें हो गई है ना ये। कितना आम से हो गया कि आदमी मर गया है, फांसी पे लटक गया है, घर वालों ने उसको परेशान कर दिया था, बीवी ने उसको परेशान कर दिया था, लड़की को जला दिया गया है, लड़की को रेप कर दिया गया है। कितनी आम बात हो गई है, कितनी नॉर्मल बात हो गई है। हम किस देश में, हम किस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे एक गाय का, एक कुत्ते का रेप हो जाता है, जहाँ पे बच्चियों का, 6 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, जहाँ पे 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है अपनी भाई के हाथों, जहाँ पे जो देश और कानून को चला रहे हैं वो खुद अपराधी निकल जाते हैं, वो किसी को मार के आ जाते हैं, जहाँ पे आप अगर सेहत की बात करोगे तो आपके पास कुछ नहीं है, जहाँ पे आप अगर कानून की बात करोगे आपके पास कुछ नहीं है, पढ़ाई की बात करोगे तो पढ़ाई नहीं है। गंदगी, बीमारी,
रेप्स, क्राइम सब नॉर्मल है। हम ये कैसी दुनिया बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। हमने कितनी आसानी से नॉर्मल कर दिया। हम सिर्फ 2 दिन स्टोरी लगा के भूल जाएंगे। बांग्लादेश में एक आदमी को जला दिया जाता है, 2 दिन स्टोरी आई, जस्टिस फॉर बांग्लादेश, जस्टिस फॉर दिस, भूल गए। निर्भया मामला हुआ, भूल गए। उसके माँ बाप नहीं भूले। हम लोगों को भूल जाते हैं, हम गलतियों को भूल जाते हैं, इसलिए गलतियाँ दोहराई जाती है। गलतियों को नहीं भूलेंगे, चीज़ों को सज़ा देंगे, चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे, अपनी ज़बान खोलेंगे तो लोगों के ताने भी बंद होंगे और दुनिया की गंदगी भी ख़त्म होगी। लेकिन हम लोगों ने चुप रहना सीखा ना। हमें सिखाया गया ना कि जाने दो ना, अपने घर में थोड़ी हो रहा है, अपने साथ थोड़ी हो रहा है। जब अपने साथ होगा तब देखेंगे, लेकिन जब अपने साथ होगा ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम गलत हैं। अभी ना ये तो बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने नवरी जी कि ऐसा है, सोसाइटी का पैटर्न ही इस तरह से बना हुआ है। और इसी पैटर्न में एक और पोर्शन आता है जो कि आता है रोक टोक वाला। तो कई बार देखते हैं ना, रिलेशनशिप्स में बहुत रोक टोक की जाती है, और पर्टिकुलरली मैंने ये फीमेल साइड पे देखा है कि जो औरतें होती हैं वो मर्दों के द्वारा रोक टोक होती है। कभी कभी फिज़िकल वायलेंस के भी, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट एवरी घर में आप देखेंगे, हर घर में फिज़िकल वायलेंस आपको ऑलमोस्ट दिखेगा। 90% ऑफ द अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में आप देख सकते हैं चीज़। तो उस चीज़ के लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सबसे पहली बात आएगी रोक टोक पे, क्योंकि 2 अलग अलग टॉपिक हैं। जब कोई आदमी एक औरत को रोक रहा है, औरत का फ़र्ज़ बनता है वजह पूछना कि किसी और इंसान की नीयत देखी है, मुझे रोक रहे हो, अच्छी बात है। मेरी नीयत में खराबी लग रही है, क्यों लग रही है? अपने आंसर पेश करो, अपने जवाब दो, अपने आप को सही दिखाओ। क्योंकि कोई इंसान अगर कोई सवाल पूछता है तो उसके मन में कोई शक होगा। शक के जवाब रखो। अगर जवाब नहीं है तो समझो कि या तो गलती आप में है या तो गलती आदमी में है। गलती किसी की भी हो सकती है। रोक टोक बिना वजह की नहीं होती है। कोई एक तो गलत होगा, रोकने वाला भी गलत हो सकता है, या फिर जिसको रोका जा रहा है वो भी गलत हो सकता है। और जिसके ऊपर हाथ उठाता है आदमी, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि हाथ किसके ऊपर उठाया जा रहा है? वो लड़की इज्जत से घर लेके आए थे ना, शादी करके लेके आए थे, भगा के नहीं लेके आए थे। और भगा के भी लेके आए थे, अपनी मर्जी से लेके आए थे। वो लड़की किसी की बेटी है, किसी ने उसको उतनी ही मिन्नत से मांगा है जितना तुम मिन्नतों से पैदा हुए हो। तुम अपने आप को भगवान तो समझ लेते हो, लेकिन दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते हो। ये गलती होती है लोगों की, ये गलती होती है मार खाने वाले की भी, कि वो पहली बार में रोक दे कि नहीं अब मैं नहीं मार खाऊंगी। मार खाने को नॉर्मलाइज ना किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज ना किया जाए। लड़ाई हो रही है, वजह पूछो, बैठ के बात करो, बहस मत करो। बहस होगी तो आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेगा, आर्ग्यूमेंट हीट होगा। आप इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप पिट के मार खा के उस रिश्ते में रहने की कोशिश करोगे, अपने आप को घुटन में लेके आओगे, लेकिन कब तक? क्योंकि जिसने एक बार हाथ उठाया है वो बार बार उठाएगा। जिसने एक बार गलती करी है वो बार बार करेगा। अगर इंसान की फितरत में है मारना, चले जाओ। उस रिश्ते का, उस घर का, उस इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है, चले जाओ। समाज क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे? मेरी इज्जत, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी इज्जत समाज के हाथों में नहीं है, तुम्हारे घर वालों के हाथों में नहीं है। फिर से वही बात है, जिस दिन तुम मरोगे तुम अकेले मरोगे, तुम्हारे साथ आके कोई नहीं मरेगा। ना तुम्हारे माँ बाप आके मरेंगे, ना ये समाज के 4 लोग आके मरेंगे। तुम अकेली जाओगी। अगर तुम्हें मारा जा रहा है तो तुम अकेले मार खा रही हो। तुम्हारे अगर शरीर पे जख्म है तो तुम अकेली उस जख्म के दर्द को ले रही हो। अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो, या तो एक बार बोल दो, अगर नहीं बोला है तो फिर उठ के चली जाओ। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मर्द जात भी गंदी होती है। हम हर औरत को गंदा नहीं बोल सकते, हम हर आदमी को गंदा नहीं बोल सकते। तालाब में कुछ गंदे जीव होते हैं, समाज में, इस दुनिया में कुछ गंदे जीव होते हैं जो इस पूरे समाज को गंदा करते हैं, इस पूरी दुनिया को गंदा करते हैं, उस पूरे तालाब को गंदा करते हैं।
गंदे करने वालों को या तो बाहर निकाल के फेंको या तो खुद कीचड़ से निकल जाओ, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पर ना इस रोक टोक को अक्सर शक का एक दर्जा दिया जाता है कि रोक टोक शक है, तुम मेरे पे शक कर रहे हो। हाँ तो बताओ ना कि तुम गलत नहीं हो, या तो शक को बताओ कि शक गलत है, और अगर तुम बता नहीं रही हो तो फिर कुछ तो वजह होगी जो तुम उस दायरे में आई, कुछ तो छुपाया गया होगा। बिल्कुल। और अगर रिश्ते में कोई ऐसी बात है जो छुपाई जाए तो मतलब वो गलत होती है। ऐसे कहा जाता है ना कि किसी का असली चेहरा देखने के बाद भी अगर आपको उससे नफरत नहीं हो रही है तो आपने उसको नहीं खुद को खोया है। सच बात है ये। शक को जायज़ मत होने देना। अगर अपने किरदार के ऊपर भरोसा है, अपने रिश्ते के ऊपर भरोसा है, तो शक को गलत प्रूव करना, क्योंकि जिस दिन शक साबित हो गया ना, उस दिन लोगों का मोहब्बत पे से विश्वास उठ जाएगा। सो लवली दी, अभी ना वेडिंग सीजन बहुत ट्रेंड में चल रहा है। लोग अलग अलग खूबसूरत तरीके से अपनी शादियां कर रहे हैं, ग्रैंड कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ भी आजकल शादियां कर रहे हैं। तो अभी ना एक रिश्ते में जिनकी शादी होने वाली है, उसमें वो क्या ध्यान रखे जब वो एक दूसरे को समझ रहे हैं उस लव फेज़ में? तो क्या बटरफ्लाई फेज़ होता है ना, तो हम उसी प्यार में खो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है किसी की क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं। तो आप पर्टिकुलरली बताइए ना कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली अगर आपको शादी से पहले किसी को भी जानना है ना, तो उसको उस जगह पे लाके खड़ा कर देना जहाँ आपको पता है कि इंसान बिखर सकता है। आप देखो इंसान की ज़बान कैसी है, आप देखो कि इंसान दूसरों के साथ कैसे बात करता है, दूसरों को कितनी इज्जत देता है, औरतों को कितनी इज्जत देता है, किसी के बारे में कितने कमेंट पास करता है, इंसान को इंसान समझता है नहीं समझता है, वो फाइनेंस संभालने में अच्छा है या फिर वो घर की जिम्मेदारियां संभालने में अच्छा है। क्योंकि शादी से पहले तो सबको ऐसा लगता है कि अरे हम यहाँ घूमने जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, मैं तुम्हारी मम्मी को मम्मी बोलूँगी, मैं तुम्हें परियों की तरह रखूँगा, तुम देखना हम इतने मज़े करेंगे। शादी से पहले ये बातें ज़रूरी नहीं होती हैं, होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होती हैं। शादी से पहले ये जानो, किसी भी रिश्ते में आने से पहले ये जानो कि अगर उस इंसान के साथ एक छत के नीचे, एक कमरे के नीचे तुम्हें पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो क्या वो उस लायक है? क्या तुम उसकी खामियों को झेल पाओगे? क्या तुम चुप रहना सुकून मानोगे, ज़बरदस्ती नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो गीले तौलिया बेड पे फेंक रहा तो तुम बर्दाश्त कर पाओगे? अगर वो अपने गंदे चाय के कप या फिर गंदे बर्तन बेड से 2-2 दिन तक नहीं उठा रहा तो तुम बर्दाश्त कर पाओगे? पूछो ना ये सवाल जो तुम्हें इरिटेट करते हैं। पूछो वो बातें जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो तुम्हें बुरी लगती हैं। पूछो उससे उस बारे में कि अगर कल को मैं मोटी हो जाऊँ, मैं मेकअप ना करूँ तो क्या तुम मुझे पसंद करोगे? पूछो उससे कि अगर मैं कमाऊँ ना, या फिर वो तुमसे बोले कि अगर मैं कमाऊँ ना तो क्या तुम संभाल पाओगे? अगर कल को कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में आके बोलता है तो क्या तीसरे इंसान को चुप करा पाओगे? हमारे बीच में मम्मी पापा की कितनी इंटरफेरेंस होगी, तुम्हारी बहनों को कितनी इजाज़त होगी? पूछो, पहले पूछो, क्योंकि बाद में जब देखोगे और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। पहले पूछो। जो लड़ाई की वजह बन सकती है उसके बारे में बात करो, जो लड़ाई खड़ी कर सकती है उसके बारे में बात करो। अगर बात नहीं करोगे तो बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाता। पर अगर कोई रिश्ता ना बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ लिया है, सब पता है एक दूसरे के बारे में, बट क्या होता है ना, बाहर ही कोई आ जाता है, बाहर से कोई आ जाता है, भड़का देता है और उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर देता है। इसी में ही कहा जाता है ना कि बहकाने वाले यार हो जाते हैं और समझाने वाले गुनहगार हो जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा ना कि आपका जो इंसान है वो कान का कच्चा नहीं है या है। क्योंकि जिस घर में लोगों के कान खुले होते हैं उस घर में कैकई होती है, और जिस घर में कैकई होती है उस घर में रामायण ज़रूर होती है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी की रामायण बचानी है, अगर अपना रिश्ता बचाना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैकई आपके घर में ना घुस पाए, तीसरा इंसान आपके रिश्ते के बीच में ना बोल पाए। अगर आपको कोई आपके पति के बारे में या आपके दोस्त के बारे में, अपनी बहन के बारे, किसी के बारे में भी आके कुछ बता रहा है तो उसकी बातें सुन ज़रूर लो, अगर जवाब नहीं दे सकते हो। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद में अपने इंसान से सवाल मत करो
उसको सिर्फ बताओ कि उसने ऐसा बोला है, क्या है रियलिटी, क्या है, या फिर वो सिर्फ मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। दूसरे इंसान की वजह से, तीसरे इंसान की वजह से अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो आप गलत थे, क्योंकि तीसरा इंसान तो चाहता ही यही था। वो तो कामयाब हो गया। लोग आपकी खुशी नहीं देख पाते हैं, लोग आपका रिश्ता बनता हुआ नहीं देख पाते हैं, लोगों की इंटेंशन वो नहीं होती है जो आप समझते हो, लोग उतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर कोई तीसरा इंसान आपके पार्टनर को आके भड़का रहा है तो पहले आप अपने पार्टनर से लड़ाई मत करो, उस तीसरे इंसान को बोलो कि तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते हो, और अपने पार्टनर को आके बोलो कि भाई अगर हमारे बीच में इतनी ही कमज़ोर भरोसा है तो इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बातें पहले होनी चाहिए कि हमारे बीच में कौन कितना बोल सकता है। इसलिए मैंने बोला कि इंटरफेरेंस जानो लोगों का, इंटरफेरेंस देखो लोगों का, इंटरफेरेंस रोको। किसी तीसरे इंसान को हम दोनों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए।